हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आई विल डिसाइड कि आई विल शेयर कि अब हम 15 से 20 डेज़ में अपनी एलटी की तैयारी कैसे करेंगे। आपको पता है गाइस कि एलटी का एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम में मोस्टली 20 डेज़ ही बचे हैं, मैक्सिमम 20 डेज़ भी नहीं है। माने तो ये कि 19 को भी किसी का एग्ज़ाम है और 21 को भी एग्ज़ाम है, तो अब इतने कम टाइम में हम कैसे तैयारी करेंगे, राइट गाइस? अभी आपको पता है कि ये हमारा प्री है। क्या है ये? हमारा प्री एग्ज़ाम है और प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम प्री क्वालिफाई करेंगे तब जाकर हम मीन्स क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी तो फर्स्ट स्टेप हमारा प्री है। प्री के लिए जो कम टाइम बचा उसमें सिर्फ आप क्या कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिन पर आपको भी फोकस करना है एंड मैं भी कर रही हूँ। जैसे अभी एलटी का एग्ज़ाम है तो आपके पास जो भी प्री वाई क्यू हो, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, लाइक आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप उसका प्री वाई क्यू लगा लीजिए। 2080 एलटी में ग्रेड में मैं आपको बता दूँ सिर्फ एक ही प्री वाई क्यू हुआ है, एक ही बार एग्ज़ाम हो 2080 में। तो आप चाहो तो 2018 का सबसे पहले तो आप प्री वाई क्यू सॉल्व कर लो। प्री वाई क्यू सॉल्व करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट ने नहीं किया होगा कि जिससे आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता भी चल जाएगा और आपके काफ़ी सारे टॉपिक जो होंगे आपको लगेगा भी कि हाँ हमने शायद कुछ पढ़ा है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो भी प्री वाई क्यू उसको सॉल्व कर लें। आफ्टर दैट अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर। तो सबसे पहले तो आप रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। अब देखो इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम पॉइंट बनाएं, थ्योरी बनाएं, तो बट हमारे पास जो चीज़ें हैं इतने टाइम से जो हम तैयारी कर रहे थे उसका हम श्योर कि आप रिवीजन कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। रिवीजन के बाद आपको एक काम और करना है। पहला, जैसे आपने प्री वाई क्यू लगा लिए, दूसरा रिवीजन कर लीजिए, तीसरा थोड़ा सा जीएस पे भी फोकस कीजिए। जिन्होंने अभी जीएस को स्टॉप कर दिया होगा तो जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जीएस के लिए आप वही जो मैंने पहले आपको बताया वही स्टेटस या फॉलो कर लीजिए। जीएस हो जाएगा आपका कंप्लीट। और वैसे भी आप यदि टीचिंग एस्पिरेंट्स है तो आपने पहले से भी जीके जीएस पढ़ा होगा। हाँ, बट करंट अफेयर की बात करूँ तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज करंट अफेयर भी आएगा। कुछ 2-5 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन कुछ आ ही जाएंगे। मोस्टली 5 भी क्वेश्चन आ गए ना तो भी हमारे बहुत, कहते हैं ना कि एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बस ये कहूँगी कि अभी तक जिसने भी करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट ना किया हो वो अपना करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दें। लाइक गाइस, अब जैसे श्योरली मैं बात करती हूँ आपसे कि हमने अपना प्री वाई क्यू सॉल्व कर लिया, अब हमने अपना रिवीजन कर लिया एंड हमने करंट अफेयर को पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। आप क्या करें, आप बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। और इतना हार्ड टेंशन लेकर मत पढ़ो दोस्तों, जो होगा अच्छा होगा। इसके बाद भी और एग्ज़ाम है और ये हमारा प्री है, और अब सारी चीज़ों को छोड़कर इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि अब जो हमारा एग्ज़ाम है जो आने वाला है, ये मे बी सबका क्वालिफाई हो जाए, प्लीज़ सबका क्वालिफाई हो जाए, जिससे हम मेंस दे पाएँ। और इसके बाद अब और भी एग्ज़ाम है, लाइक एमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, टीजीटी पीजीटी भी मे बी आ जाए। अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो आप ये कि एमआरएस का ये जो अभी अपना एलटी वाला ये बहुत अच्छे से हो जाए एंड हमारा जो प्री वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। बस आप ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए। फर्स्ट आप प्री वाई क्यू सॉल्व कर लीजिए, सेकंड आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, थर्ड आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और फोर्थ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, आपकी चॉइस से आप किस चैनल से पढ़ रहे हो, आपको कहाँ का अच्छा लगता है, कैसे समझ में आता है, तो बस एमसीक्यू लगाते रहो, जिससे एक बेस बना रहेगा कि हाँ हमें ये चीज़ें आ रही, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी रहती है, राइट? और वो हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह की हमारी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एंड अब लास्ट जो है वो ये है कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो, राइट? जितना भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो, ज़रूरी नहीं है 6-7 आवर्स का टाइम टेबल बना लो। अभी से पैनिक होकर नहीं पढ़ना है। आप पहले से भी अपनी स्टडी कर रहे हो और अभी भी बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनने बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्ट नहीं किया उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी। बेसिकली वो जिन्होंने नहीं स्टार्ट करा वो तो भाई अब
जाग जाओ, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है। बट जिन्होंने कर दिया है वो पैनिक ना हो। जितना हमने पढ़ा है इतने महीने में, इतने मंथ्स से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो इनफ है। और आई होप कि सबका सिलेक्शन हो जाए, सबका प्री क्वालिफाई हो जाए। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।